दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस दुनिया में अब नहीं रहे। 92 साल की उम्र में कल उन्होंने अपना अंतिम सांस लिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक शख्सियत थे और आधुनिक भारत के निर्माता भी कहे जाते थे, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के इतिहास में अब तक के सबसे पढ़े लिखे और समझदार प्रधानमंत्री के तौर पे जाने जाते हैं। एक समय था जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उस वक्त कमजोर प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन उनके अंदर जो फैसले लेने का जिद था, जो उनके अंदर देश के प्रति समर्पित और काम करने का जिद था, वो आज तक किसी प्रधानमंत्री के अंदर नहीं था। आपको बात करूं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री कहा जाता था विपक्ष के द्वारा। उस टाइम तत्कालीन विपक्ष जो है बीजेपी थे, तो लगातार उन पे यह आरोप लगा रहे थे कि मनमोहन सिंह नहीं है, ये मनमोहन सिंह है और सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। आपको बता दूं, कमजोर थे लेकिन वो फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। कमजोर थे, उन्होंने न्यूक्लियर कमजोर प्रधानमंत्री थे लेकिन फिर भी उन्होंने भारत के लिए न्यूक्लियर डील किया था। आपको बता दूं, 2G देश के उद्योगपतियों को सीबीआई के दफ्तर बुलाया था उन्होंने जांच करने के लिए, और फिर भी उन्होंने देश को भोजन, शिक्षा, सूचना, मनरेगा का अधिकार दिया, लेकिन उन्होंने कभी अपने काम का प्रचार नहीं किया। देश का उन्होंने खामोशी से काम किया। आपको बता दूं, डॉक्टर मनमोहन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को जब प्रधानमंत्री थे, वो लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे। इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश के बहुत कुछ ऐसे काम किए जो आजीवन याद किया जाएगा। उसमें पहला नाम था मनरेगा का। मनरेगा जो आज तक गरीब लोग उसमें काम करते हैं। सूचना का अधिकार, परमाणु समझौता किया था, आधार योजना लाया था। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून उन्होंने ही लाया था, उनके कार्यकाल में ही हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून जो है वही लाए थे। उसके बाद वन अधिकार, और उसका आज जब वो खत्म इस दुनिया में नहीं रहे तो उसका एक लाइन जरूर याद आता है, जब वो अपने विरोधियों को कहा करते थे कि हजारों जवाब से अच्छा है मेरी खामोशी। हजारों जवाब से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितनों सवालों के आबरू बेरखी कर दी है। यानी न जाने कितने सवालों की आबरू रखती है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक आखिरी शेर था जो लगातार अपने विरोधियों के ऊपर निशाना साधते थे। कल उन्होंने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। देश के अंदर तमाम तरह के जो सरकारी कार्यक्रम है उसे रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि देश के अंदर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया जाएगा। अभी कांग्रेस पार्टी का CWC का मीटिंग चल रहे थे वहां कर्नाटक के बेलगावी में। उन तमाम कार्यक्रमों को कांग्रेस ने रद्द कर दिया है और देश के तमाम बड़े कांग्रेसी नेता जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार है वो कल किया जाएगा, क्योंकि उनकी बेटी अभी दिल्ली में मौजूद नहीं है, लेकिन वो स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली आ रही है। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो मनमोहन सिंह जो है उसके पढ़े लिखे तो काफी डिग्री थे उनके पास, इकोनॉमिक्स में डिग्री कर रखे थे, ऑक्सफोर्ड में वो पढ़ाते थे। लेकिन आपको एक कार्यकाल की बात याद बता दूं, जब देश के अंदर नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो उस टाइम पे भारत के अंदर मात्र 15 से 20 दिनों का पैसा बचा हुआ था। तो ऐसे में नरसिम्हा राव को लगा कि किसको कौन सा ऐसा शख्सियत है जिनको वित्त मंत्री बनाया जाना चाहिए, तो वो उसको नाम दिया किसी ने कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया जाए, जो काफी पढ़े लिखे थे और वो उस वक्त जो है ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहे थे। उन्हें सीधा वहां से उठा करके लाया गया और वित्त सलाहकार बनाया गया। और तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कहा कि कुछ ऐसा आप बजट बनाइए जिसका चर्चा पूरे देश में हो और इनका आने वाले 20 सालों तक इम्पैक्ट हो। जी हाँ, और उन्होंने वैसा ही बनाया था। और उसके बाद जो उनका 20 सूत्रीय योजना थी जो 20 साल तक लगातार चला था, तो देश के अंदर उनका जो खास करके वित्त विभाग में और देश के अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सबसे अहम योगदान रहा हो किसी का, तो वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का रहा है। आपको बता दूं,
एक समय था जब पूरी दुनिया में वैश्विक मंदी चल रहा था, भारत के ऊपर भी इनका काफी तगड़ा असर पड़ने वाला था। लेकिन उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मनरेगा लाया। मनरेगा के में जो है देश के अंदर तमाम मनरेगा का जो बजट था वो बढ़ा दिया और गरीब लोगों के खाते में पैसे डाल दिया। अब पैसे डालने के बाद क्या हुआ, जो गरीब लोग थे, जो मजदूर तबके के लोग थे, उन्होंने देश के अंदर सामान खरीदना जारी रखा, जिसकी वजह से भारत के अंदर मंदी का उतना असर नहीं देखने को मिला, या यूं कह सकते हैं कि मंदी से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बचा लिया था। तो ऐसे कई ऐसी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किए, लेकिन वो कभी भी राजनीतिक दलों को उन्होंने, हालांकि वो हमेशा से ही राजनीतिक दलों के विरोध पे रहे थे, निशाने पे रहे थे। वो कम बोलते थे क्योंकि पढ़े लिखे आदमी कम बोलते हैं, लेकिन काम वो बड़े खामोशी से करते थे। कई सारे विवाद भी हुआ, लेकिन वो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और अच्छा से अच्छा काम किया, जिसका पूरा भारत सम्मान करता है। इस वजह से जब आज वो उसका निधन का खबर आया तो पूरे देश में शोक का लहर पैदा हो गया और तमाम जो राष्ट्रीय भवन है उसके झंडे नीचे कर दिए गए। तमाम राज्यों के अंदर राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित कर दिया गया। तो ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की शख्सियत को बताता है कि वो कितने बड़े शख्सियत थे और भारत के लिए उसका योगदान क्या रहा है, ये दुनिया जानती है, भारत के लोग जानते हैं, भारत के बच्चे बच्चे जानते हैं। इसीलिए आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विनम्र आंखों से श्रद्धांजलि दी जाएगी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम बड़े नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सभी उनको अंतिम दर्शन करने पहुंचे हैं उसके आवास पर। यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी पहुंची है, राहुल गांधी, तमाम कांग्रेसी पहुंचे वहां पर, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में वो लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक युग का अंत हुआ, एक आधुनिक भारत का निर्माता का अंत हुआ है, क्योंकि उनके बिना भारत का अर्थव्यवस्था, इतना बड़ा अर्थव्यवस्था बनाना मुश्किल था। भारत में ऐसे प्रधानमंत्री शायद मुझे लग रहा है दशकों लग जाते हैं या दशकों लग जाते हैं आने में, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री मिलना भारत को अब बहुत मुश्किल है। इतने पढ़े लिखे, एजुकेटेड और एक नीति बनाने वाला प्रधानमंत्री, एक पॉलिसी बनाने वाला प्रधानमंत्री शायद ही मनमोहन सिंह के अलावा कोई आए, क्योंकि उनके जैसा नीति बनाने वाला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अभी तक कोई ऐसा नहीं आया था। क्योंकि उनका जो योगदान रहा है देश की अर्थव्यवस्था में, ये अतुलनीय रहा है, अविश्वसनीय रहा है। लेकिन एक शख्सियत का इस तरह से जाना मुझे लग रहा है देश के सबसे बड़े क्षति है, और इसके लिए तमाम तरह के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तमाम देश दुनिया के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये बताता है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का क्या शख्सियत था। तो मुझे लग रहा है वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।